कि ग्रहण करें इस तरह कि दूसरे का हक ना छिने। ये बहुत कठिन मामला है। लाखों रुपया अपने पास रख करके और 10-20 हजार दे देने में इतना अहंकार हमारे भीतर आता है कि देखा हम कितने बड़े दानपति। लेकिन क्या कह रहे हैं कि दूसरे का हक छीन करके और फिर देना नहीं, इतना ही ग्रहण करना जिससे दूसरे का हक ना छिने। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन में, कि नदियों में पानी बहुत आता है तो समझना गंदा ही आता है बारिश के दिनों में। ऐसे ही अगर बहुत अधिक संपत्ति का संचय किया है तो मानिएगा कि वो बहुत पाप से ही हुआ है संचय। चक्रवर्ती जैसे पुण्यात्माओं को एक्सेप्शन मानना, जिनको की दुकान खोले बिना और 9 निधियां 14 रत्न अपने आप प्राप्त होते हैं, वो एकदम अलग चीज है। हम और आपको तो बिना पाप किए धन का संचय या ग्रहण होता ही नहीं है। इसलिए ग्रहण उतना ही करें जिससे कि दूसरे का हक ना छीने। एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं घर गृहस्थी में, तो जल्दी से समझ में आएगा। हाँ, नहीं तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे किसी का हक ना छीने। घर में 4 लोग हैं, हम अपनी सुना रहे, चलो अच्छा। 4 लोग हैं घर में, माँ हैं, पिता हैं, दोनों भाई हैं। बड़ी बहन तो बहुत पहले चली गई थी, ब्याह हो गया था। 4 हैं। मटर फल्ली आती है, हम लोग बटरा बोलते हैं उसका, आप मटर फल्ली बोलते हैं। घर में आती थी, जब महंगी रहती तो थोड़ी सी आती घर में। 1 पाव आई है, 1 पाव में से छिलके विलके निकल जाते हैं, 200 ग्राम बच गई है। एक के जिम्मे कितनी कितनी आएगी? 50-50 ग्राम। अब तारीफ इस बात में है कि खाते समय इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि माँ तो जो है औघड़ दानी है, बनाने वाला तो देने के लिए ही बनाता है, तो ऐसा नहीं कि माँ का हिस्से का भी मटर हम अपनी थाली में डलवा लें। बस इतना ही करना है, इतना ही ध्यान रखना है कि 4 लोग हैं और चारों के लिए है ये, इसमें से इतना इतना, एक चम्मच, सबको 1 चम्मच हो गया तो बस अब नहीं चाहिए, अरे थोड़ा और ले, नहीं चाहिए ही नहीं हमको, हो गया इतनी तो बहुत है। ये भी फील नहीं कराना कि आपके लिए छोड़ रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा हो गया पूरा। क्या इस तरह की कोई फीलिंग अपने भीतर आती है, तब मानिएगा कि हमने जो ग्रहण किया है वो वास्तव में दूसरे को बिना कष्ट और क्षति पहुंचाए, बिना किसी दूसरे का हक छीने हमने ग्रहण किया। अगर हम ग्रहण करना भी सीख लें तो हमारा त्याग सार्थक हो जाएगा। अनाप शनाप तरीके से ग्रहण करते रहना और फिर बाद में कहना कि ये थोड़ा सा त्याग कर दिया, वो त्याग धर्म में शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखें। जिसने ग्रहण ही ऐसा किया है जिससे किसी दूसरे को क्षति नहीं पहुंची, किसी का हक नहीं छिना। और तीसरे नंबर पर कहते हैं कि ग्रहण कब तक करें? जब तक कि त्याग कर सकें तभी तक ग्रहण करें। अभी एक दिन कुछ लोगों ने नियम लिया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, महाराज अगर कोई एक नई चीज ग्रहण करेंगे तो पहले एक निकाल देंगे। दूसरों ने कहा कि ठीक है, ऐसा हम कर तो सकते, पर 2 ग्रहण करेंगे तो एक निकालेंगे जरूर, इतना भी ठीक है। अगर 2 चीजें घर में लाएंगे तो एक निकालेंगे जरूर, तब 2 चीजें घर में लाएंगे। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, एक चीज भी अब घर में ज्यादा आएगी तो एक पुरानी वाली निकाल दूंगा, मैं पहले ग्रहण करने से पहले त्याग कर दूंगा। तो ग्रहण कब तक? जब तक कि मैं त्याग करूं तभी तक ग्रहण करूं। जितना ग्रहण करूं उतना ही त्यागूं, ठीक है अगर बन जाए तो, नहीं तो थोड़ा बहुत तो त्यागूं अगर ग्रहण कर भी रहा हूं। ऐसा हम ध्यान में रखें। और तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर एक पॉइंट और था कि ग्रहण करें या नहीं करें। ऐसा कभी विचार करते हैं? नहीं, जो चीज भी दिखाई पड़ गई, काम की हो चाहे नहीं काम की हो, सब ले आओ, ऐसा नहीं। ग्रहण करें या नहीं करें, इस बात का भी हम विचार अपने मन में रखें कि ये चीज मेरे लिए
कल्याणकारी है या नहीं है, इससे मेरा हित सधेगा कि नहीं सधेगा, इससे दूसरे का भी कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, अगर ग्रहण करते समय इस बात का हम ध्यान रखें तो शायद हमारा त्याग भी सार्थक होगा। वैसे तो लिखा यह है कि दूसरे को दें भी तो ऐसा कि जिससे कि उसका कल्याण हो, खुद भी ग्रहण करें तो ऐसा जिससे कि अपना कल्याण हो, तब त्याग धर्म घटित होता है। दूसरे के काम में ना आए ऐसी चीज दे देते हैं और अपने काम में ना आए ऐसी चीज अपने घर में रखे रहते हैं। बहुत सी चीजें रखी होंगी घर में जो हमारे काम नहीं आती, आज जाकर के जरा देखना तो कितनी सारी चीजें रखी होंगी, कभी काम में नहीं आई, पिताजी के जमाने से रखी हैं, बेटों के काम नहीं आई, लेकिन रखी हैं कोने में, दूसरे के काम आ सकती हैं, पर द्यों कैसे? ग्रहण तो कर लिया, अब काम में नहीं आती है जो चीज ग्रहण तो किया था जब तब काम में आती थी, लेकिन देख रहे हैं कि उसके ग्रहण में कर लेने के बाद भी अब काम नहीं आ रही, दूसरे के काम आ सकती है तो उसे दे दें। ऐसा होना चाहिए, तब हमारा त्याग धर्म सार्थक होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बाबा जी एक राजा को एक फल देने रोज जाते थे और राजा को वो फल एक आध दो दिन तो राजा ने बड़े इंटरेस्ट से बड़े उत्साह से लिया, फिर जब बाबा जी रोज देने जाने लगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं लिया और मंत्री को दे देते थे कि रखाओ वहां पर, अब बाबा जी ने दिया है तो ठीक। बाबा जी से मतलब हमारा सज्जन से मतलब है, बाबा जी तो ऐसा बोल देते हैं कि बाबा जी मतलब आप महाराज जी नहीं समझना, बाबा जी सज्जन पुरुष थे। वो राजा को सलाह देना चाहते थे असल में, और रोज एक आम उनको भेंट करने जाते थे, मंत्री को दे देते तो मंत्री राजा से भी होशियार होते हैं मंत्री, वैसे इसलिए वो मंत्री कहलाते, मंत्रणा और बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, वही मंत्री बनाए जाते हैं जो आड़े समय पर भी हमें अच्छी सलाह दे। तो मंत्री जी ने उसे फेंका नहीं, ना उपयोग में लिया, एक कमरे में रखते जाते थे। एक दिन की बात की 6 महीने हो गए, रोज एक दिन भी अंतराल नहीं हुआ और रोज जो है आम भेंट में आ रहा है। राजा को शुरू में तो ऐसा ही लगा कि क्या रोज रोज आम का फल और दे जाता है, ये क्या चाहता मेरे से, क्या इसका इंटेंशन क्या है, मन में विचार बार बार आता, लेकिन राजकाज में वो बात भूल जाते। एक दिन मंत्री से कहा 6 महीने बाद कि वो जो एक बाबा आते हैं वो रोज एक फल दे के जाते हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं, उससे पूछना। तो पूछा मंत्री ने कि आप चाहते क्या हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ मेरा कर्तव्य मानता हूं कि राजा साहब को कोई ना कोई भेंट देनी चाहिए, मैं तो भेंट देता हूं। राजा ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई बात होनी चाहिए। उन फलों का क्या किया मंत्री? वो तो फेंक दिए होंगे शायद। नहीं महाराज, फेंके नहीं, बाबा दे के जाता है तो कोई ना कोई विशेषता होनी चाहिए, इसलिए सब हमने रखवा लिए थे एक कमरे में, चलें अपन देखें। तो जाकर के देखा तो वो तो सब आम गल गए थे, फट करके और खराब होकर के, जैसा भी उनमें होना था, लेकिन उतना सारा ढेर था, उसमें से कुछ आम ऐसे मैंने गल करके और नीचे ऐसे बिखर गए थे, जो नीचे नीचे थे वो दब गए थे सब। उसमें से देखा तो जगह जगह से कुछ चमकदार सा दिखाई पड़ा, देखा तो एक एक हीरा हर एक में से चमक रहा है। अरे ये ऑर्डिनरी आम नहीं थे मतलब। अब बाबा जी आए तो राजा ने कहा कि आप मुझे रोज आम भेंट में देते हैं, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? उन आमों में से तो हमने देखा कि हीरे निकलते हैं। महाराज, आज देखा आपने, मेरा देना सार्थक हो गया। मैंने तो सिर्फ आपको पहले दिन से यही बताना चाहा था कि ये कितना ही सड़गल जाएगा, लेकिन इसके भीतर का हीरा बहुत चमकदार है, इस बात को आप ध्यान में रखना। मैंने तो ये मैसेज देना चाहा था।
दान भी दिया, भेंट भी दी, उपहार भी दिया, तब भी कैसा दिया, जिससे कि दूसरे को और एक संदेश मिल जाए। हम लोग संदेश ले नहीं पाते हैं, क्योंकि देने वाला दान के साथ अहंकार कर लेता है। हमें कृतज्ञता पूर्वक अगर कोई देता है तो उससे संदेश तो तुरंत मिल जाता है कि देखो ये व्यक्ति देने के बाद भी इतना विनम्र, अपना सब कुछ देता चला जा रहा है, हमें क्या संदेश देना चाहता है। हमें यही संदेश देना चाहता कि तुम्हारे पास जो अतिरिक्त हो, दूसरे के काम आता हो, उसे हमेशा देते चले जाना। देने वाला यही तो संदेश दे रहा है।